चलिए आज हम कक्षा 9 का पाठ पढ़ते हैं, निर्देशांक ज्यामिति। इसमें क्या है, जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है कि निर्देशांक ये क्या करता है, हमें निर्देश देता है। तो निर्देश किस तरीके से देता है ये हम इस पाठ में पढ़ेंगे। इसमें क्या है, कार्तीय पद्धति में सब कुछ दिया हुआ है। इसमें जैसे कि हमने संख्या रेखा पर देखा था कि यहाँ से मूल बिंदु से दूरी दी हुई होती है, इकाई दूरी दी हुई होती है, और हम अगर जीरो से राइट साइड चलते हैं तो वो क्या होती है, धनात्मक होती है, और जीरो से लेफ्ट साइड चलते हैं तो क्या होती है, वो ऋणात्मक होती है। और इनके बीच की दूरी एकक, मतलब एक सेंटीमीटर अगर यहाँ है तो ये भी 1 सेंटीमीटर होगी, ये भी 1 सेंटीमीटर होगी, ये भी 1 सेंटीमीटर होगी। तो ये कैसा हो जाएगा, ये 0 है, ये 1 2 3 4, यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। ऐसे ही इस साइड ये माइनस में हो जाएगी इधर, ठीक है ना। तो अब ये इसमें कार्तीय पद्धति में क्या होता है कि ये जो हमारी संख्या रेखा है, अगर दो संख्या रेखा हो हमारे पास, किस तरीके से, एक हमारे पास क्षैतिज रेखा हो संख्या और एक हो ऊर्ध्वाधर रेखा हो, तो वो क्या हो जाएगी, अगर ये दोनों आपस में एक मूल बिंदु पर काटे, जिसे हम O से दिखाते हैं, इसे क्या कहते हैं, मूल बिंदु। इसे क्या कहते हैं हम, मूल बिंदु। अब ये हमारा जो तल है इसे कहते हैं कार्तीय तल, ठीक है ना। अब जो भी हमें निर्देश दिए जाते हैं, हमें इस मूल बिंदु से दिए जाते हैं। अब मान लीजिए एक रेखा संख्या ये है x डैश x, ठीक है, और दूसरी रेखा संख्या है y और y डैश। तो अब इसे कहते हैं अक्ष, x को यहाँ पर बोलेंगे x अक्ष और y को बोलेंगे y अक्ष, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब इसमें ये जो क्षैतिज लाइन पर x अक्ष है, इसे क्या बोलते हैं, भुज। और ये ऊर्ध्वातल जो रेखा है, इसे क्या बोलते हैं, कोटि, ठीक है। अब मान ली, और ये जो होते हैं हमारे 4 भाग हो गए, 1 2 3 4, 4 भागों में ये बट गया है कार्तीय तल। अब ये क्या होता है, प्रथम चतुर्थांश होता है, ये द्वितीय चतुर्थांश होता है, ये होता है तृतीय चतुर्थांश, और ये होता है चौथा चतुर्थांश, ठीक है। इसमें क्या होता है, अब देखिए डायरेक्शन अगर कहीं भी दी जाती है तो उसमें प्लस और माइनस भी होता है। अब जैसे हमने संख्या रेखा पर अगर हम राइट साइड चलते हैं तो प्लस में आता है, और लेफ्ट साइड चलते हैं तो माइनस में आता है, ऋणात्मक आता है। तो इसमें इधर अगर चलते हैं तो ये प्लस में आएगा निशान, और ये होता है हमारा, ये भी प्लस में होता है। और ये अब देखिए 0 से हम लेफ्ट साइड चल रहे हैं तो क्या होता है, ये ऋणात्मक चिन्ह आता है, और ऐसे ही ये इसके लिए भी ऋणात्मक चिन्ह आता है, ठीक है।
अगर हम इस एक्स अक्ष की तरफ चलते हैं तो धनात्मक चिन्ह आएगा, वाई अक्ष की तरफ चलते हैं तो भी धनात्मक आएगा, और एक्स डैश की तरफ चलते हैं, अक्ष की तरफ चलते हैं तो ऋणात्मक चिन्ह आएगा। ऐसे ही वाई डैश की तरफ चलेंगे तब भी ऋणात्मक चिन्ह आएगा। यानी कि अगर हमें दिया हो कि एक्स अक्ष पर किसी की दूरी 3 सेंटीमीटर है और वाई अक्ष पर 2 है, तो हमारा वो बिंदु कहाँ आ जाएगा, ये आएगा हमारा इसके सामने 2 हमें लेना पड़ेगा 3 के सामने, तो वो बिंदु कहाँ, तो हमारा ये बिंदु कहाँ से होगा, ये होगा हमारा यहाँ पर। तो ये क्या हो जाएगा 3 और 2, ठीक है ना। ये होता है हमारा, सबसे पहले x आता है और बाद में y आता है। तो ये होते हैं, ये x अक्ष पर हमारी दूरी कितनी हो गई, 3 हो गई, और ये y अक्ष पर दूरी 2 सेंटीमीटर हो गई। तो हमारा ये बिंदु मिल गया, ठीक है ना। ये हमें क्या मिल गया, 3 और 2, 3 हमारा x अक्ष पर और 2 है हमारा y अक्ष पर। और इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं निर्देशांक बिंदु। ये जो हमारा x निर्देशांक है हमारा 3 है और y निर्देशांक है 2। और ऐसे ही अगर ये तो देखिए हमारा प्रथम चतुर्थांश में है तो दोनों क्या होगा, ये x अक्ष पर भी हमारा प्लस होगा और y अक्ष पर भी प्लस होगा। अगर मान लीजिए ये हमें दिया हो द्वितीय चतुर्थांश में, जैसे कि इसमें सवाल आएंगे कि अगर ये दूरी द्वितीय चतुर्थांश में हो तो x अक्ष का चिन्ह बताइए, क्या दिशा क्या होगा, वो प्लस का होगा या माइनस का होगा। अगर मान लीजिए यही हमें द्वितीय चतुर्थांश में दिया हुआ हो, x अक्ष पर दूरी हमारी 3 हो और y अक्ष पर भी 2 हो, तो हमारा इसे हम लिखेंगे कैसे, किस तरह, जैसे हमने यहाँ 3 और 2 लिखे निर्देशांक बिंदु, तो यहाँ पर हम लिखेंगे -3 और 2, क्योंकि हमने आपको बताया कि x डैश क्या होता है, ये माइनस होता है। x डैश हमारा ये आ गया और y हमारा ये आ गया जो कि प्लस में है। तो यहाँ पर चिन्ह क्या होगा, प्लस और प्लस निर्देशांक बिंदु होगा। और यहाँ पर द्वितीय चतुर्थांश में क्या होगा, माइनस और प्लस होगा। और इसी तरीके से अगर हमें यही उदाहरण तृतीय चतुर्थांश में दिया हुआ हो तो हमारा क्या आएगा, ये हमारा आ जाएगा -3 और -2, क्योंकि हमारा ये x डैश भी माइनस में है और y डैश भी माइनस में है। तो यहाँ क्या चिन्ह होते हैं हमारे, माइनस माइनस तृतीय चतुर्थांश में। और चतुर्थ चतुर्थांश में हो तो ये मान लीजिए ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर और ये होगा इसके नीचे, तो ये हो जाएगा हमारा x हो जाएगा 3 और y हो जाएगा -2। तो इस तरीके से हमारा इसमें क्या चिन्ह रहेंगे, प्लस कॉमा माइनस, ठीक है। अब तो ये अब हमारा चतुर्थांश के हिसाब से अब आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब इसे क्या कहते हैं, कार्तीय तल कहते हैं, इसे क्षैतिज रेखा कहते हैं, और इसे x डैश x अक्ष भी बोलते हैं, और इसे कहते हैं, इसे बोलते हैं भुज, और जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है उसे बोलते हैं कोटि, जो कि y अक्ष को दिखाती है, y डैश y को, ठीक है ना। अब इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में हम इसके प्रश्नावली करना शुरू करेंगे। धन्यवाद।